गुरुग्राम में भाजपा महानगर किसान मोर्चा द्वारा सोहना मंडी का दौरा किया गया। इस दौरान किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष अमित भारद्वाज स्वयं मंडी पहुंचे और वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। दौरे के दौरान अमित भारद्वाज ने मंडी में मौजूद किसानों से बातचीत कर उनकी समस्याएं और सुझाव सुने। किसानों ने मंडी में उपलब्ध सुविधाओं पर संतोष जताया, जिस पर उन्होंने कहा कि सरकार किसानों के हितों के लिए लगातार कार्य कर रही है। देखिए, आज मैं किसान मोर्चे से गुरुग्राम महानगर से जिला अध्यक्ष अपनी पूरे परिवार के साथ, पूरी टीम के साथ कुछ दिनों से काफ़ी फ़ोन वगैरह कहीं कहीं से आ रहे थे और कुछ लोग जिक्र कर रहे थे। आम समाज में जैसे बात होती है कि हमें कुछ परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, तो मैं आज ये देखने के लिए आया था। लेकिन मुझे नहीं लगता, मैंने तो यहाँ अभी किसान भाइयों से बात करी और यहाँ पे किसी भी तरीके की कोई भी असुविधा यहाँ पे कोई फेस नहीं कर रहा। बहुत अच्छे तरीके से यहाँ खरीदारी हो रही है और हमारी सरकार की तरफ से 2 एजेंसियाँ अभी खरीदारी कर रही हैं, हैफेड और एक वेयर हाउसिंग। तो एक दिन वेयर हाउसिंग और एक दिन हैफेड का दिन होता है और बहुत अच्छे तरीके से सारी खरीदारी कर रहे हैं। थोड़ा सा बारिश की वजह से, देखिए प्राकृतिक आपदा है वो, तो बारिश तो हमारे और आपके और सरकार के कंट्रोल में नहीं है। बारिश आने की वजह से थोड़ा 2-1 दिन के लिए थोड़ा सा कम ज़रूर हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। खरीदारी पूरे जोर शोर के साथ चल रही है और किसानों को सुविधा और देने के लिए अब तो सरकार ने 24 घंटे की सुविधा उपलब्ध करा दी है कि रात में भी कोई भाई आना चाहे, किसान भाई, तो रात को भी अपनी पर्ची कटवा। में आज आप पहुंचे हैं, जी, कल खुद पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष पहुंचे थे। जी, कई तरह के आरोप लगाए हैं सरकार जी, पर, किसान परेशान है, इस तरह की बात जी, हो रही जी। है। तो कहाँ परेशान है? मैंने तो आपके सामने ही अभी एक किसान भाई ट्रैक्टर में अपना ला रहे थे, मैंने तो उनसे सवाल किया कि आपको कोई परेशानी है किसी तरीके की? बोले कोई। अच्छा, दूसरी बात, आप कल उनसे एक सवाल करते, जो भी विपक्ष के नेता यहाँ कल पहुँचे, आपने उनसे पूछा कि आप जब सरकार में रहते हुए जब क्यों नहीं दौरा किया आपने किसान की मंडियों का? किसान हितैषी 2 रुपए का नहीं, किसान हितैषी सरकार में क्या किसानों का मखौल उड़ाने का, किसानों का मजाक उड़ाने का काम किया? 2 रुपए का मुआवजा किसानों को, आप ये उनके सम्मान की बात कर रहे हैं? आप तो उनके सम्मान में ये बहुत बड़ा। उनका एक तरफ और क्या, उनका कहना है कि जो नए नियम बनाए गए हैं, चाहे वो बायोमेट्रिक की बात है, चाहे वो 72 घंटे पेमेंट की बात है, किसानों के हित के लिए बनाए गए। सरकार है उस पर अमल नहीं कर पा नहीं, रही है, किसान परेशान है। नहीं, वो 1-2 दिन बीच में प्रॉब्लम आई थी, फिर वो संज्ञान में आया तो उस समय सीमा को घटाकर वो परमानेंट कर दिया कि एक बार अंगूठा लग गया तो वो रहेगा, उसको दोबारा अंगूठा लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये सारी पारदर्शिता किसान भाइयों के हित में ही करी गई है। आप देखिए, पहले की सरकारों में पैसा निकलता था, कहाँ से हो के फिर निकलता, वो किसान हितैषी कहाँ रहेगी सरकार? ठीक है ना? तो अब तो आज की डेट में, अच्छा, इन्होंने एमएसपी पे पहले इन्होंने फसल खरीदने का काम किया। आज 24 प्रमुख फसलें, क्या भारतीय जनता पार्टी ने एमएसपी पे खरीदने का काम नहीं किया? तो हितैषी है भारतीय जनता पार्टी हो गई या पूर्व की सरकारें हो गई? अगर ये किसान हितैषी थी तो एमएसपी पे फसल खरीदने का काम करती, क्यों नहीं किया इन्होंने? पिछले 70 सालों से करना चाहिए था ना। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, बताइए आप, एमएसपी पे इसी सरकार ने क्यों किया? ये पूर्व की अगर किसान हितैषी सरकारें हैं तो क्यों नहीं खरीदा इन्होंने? ये सिर्फ बातें करते आए, किसानों से झूठा वायदा करते आए। ये वायदा पूरे करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने, हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो सोच है विकसित भारत की, उसके तहत ये काम किया है। और हरियाणा आज की डेट में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष माननीय मोहन लाल बडोली जी की अगुवाई में बहुत ही अच्छे तरीके से प्रदेश दिन पर दिन विकास के पथ पर चलने का काम कर रहा है। और मैं ये आशा करता हूँ आगे भी मुख्यमंत्री जी और अध्यक्ष जी के नेतृत्व में। जी, सवाल है, जी, आपने जो मंडी का प्रशासन है उनसे बातचीत करी है, खुले में क्यों रखा हुआ है? क्योंकि अब मौसम का पता नहीं है, कभी भी बरसात हो जाती है, तो क्यों खराब ना हो, फसल खराब ना हो किसान की, उसको लेकर क्या व्यवस्था की जाए और क्या इस तरह की आपने बातचीत करी है इनसे? बिल्कुल, ये शेड जो है हम आगे भी इनको बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अभी हम शेड के नीचे ही रखवा रहे हैं और वेयर हाउसिंग जल्द से जल्द हम लोडिंग ट्रक ज़्यादा भेज के और इनको उठवाने का काम कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे लोडिंग का काम जल्दी तीव्रता के साथ हो और यहाँ पे किसान भाइयों को किसी तरीके की परेशानी ना हो। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी प्रतिबद्ध है, वचनबद्ध है। हमारा अन्नदाता है किसान। सबसे पहले सरकार की ये अपेक्षा है, सबसे पहले सरकार की ये नीति है कि सबसे पहले अन्नदाता जो हमारे देश को, हमारे हरियाणा को खिला रहा है, जो रोटी जिसके माध्यम से हम खा रहे हैं, तो उनको प्राथमिकता दी जाए और उनको किसी तरीके की परेशानी का सामना ना करना पड़े। ये सरकार का सोचना है। भाजपा किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष अमित भारद्वाज ने मंडी की व्यवस्थाओं को सुचारू बताते हुए कहा कि किसानों को सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा सरकार हमेशा किसान हित में काम करने वाली सरकार रही है। गौरतलब है कि एक दिन पहले ही सोहना मंडी का दौरा पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा भी किया गया था। इस पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष केवल दिखावे की राजनीति कर रहा है, जबकि सरकार जमीनी स्तर पर काम कर रही है।
देखिए करण जी, मैं आपके मीडिया के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि आप जो अभी देख रहे हो, कल भी जैसे सोना मंडी का पता लगा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जो पूर्व में सीएम रहे हैं, वो खुद दौरा करके गए हैं। तो ये चीज़ तो आप समझ सकते हो, जो एसी में बैठे हुए लोग थे, जो दफ्तरों से बाहर नहीं निकलते थे और जिनका काम सिर्फ प्रॉपर्टी डीलिंग करना था, चाहे वो सेक्टर 58 से लेकर सेक्टर 67 गुरुग्राम का विषय हो, जहाँ सैकड़ों लोगों की ज़मीनों को डीलरों के माध्यम से बेच दिया गया, तो किसान हितैषी तो हो नहीं सकते। हाँ, नायब सिंह सरकार ने ये जरूर कर दिखाया है कि कांग्रेस का अब एक एक कार्यकर्ता अपने फोटो खिंचाने के लिए मंडियों में आ रहे हैं और किसानों के साथ फोटो खिंचवा रहे हैं, ताकि उनकी कोई ना कोई चर्चा बनी रहे। आप मंडी में आए हो, हम भी आए हैं, किसानों से भी बात करी है। जिस तरह की बातें मीडिया के माध्यम से पता चल रही थी, कुछ लोग रूमर बना रहे थे कि किसानों को समस्या हो रही है। जब तक बारिश हो रही थी तब समस्या थी, और उसका समस्या का मरा कारण था मंडी में जो खरीद के लिए बात हो रही थी कि उसमें जो हमारा अनाज है उसमें नमी थी, और नमी का एक न्यूनतम वैल्यू निर्धारित की गई है, उसके अनुसार ही खरीद की जाती है। लेकिन अब धीरे धीरे मौसम छटा है, खरीदारी पहले से कई गुना बढ़ गई है। आप देख रहे हो यहाँ पर सारा सामान को, फसल को लोड करके और जल्दी वेयर हाउस के लिए भेजा जा रहा है, ताकि जैसे यहाँ से सामान जाए, व्यवस्था ये जाए और लोगों के पैसे उनके खाते में आ जाए। उन्होंने अधिकारियों से भी कहा कि किसानों को फसल बिक्री, भुगतान और अन्य सुविधाओं में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। साथ ही मंडी में साफ सफाई, पेयजल और बैठने की व्यवस्था को और बेहतर बनाने पर भी जोर दिया जाए, ताकि किसानों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।